10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों पढ़ाई वढ़ाई करो। देखो भाई, पिछले क्लास में हम इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस 8-10 क्वेश्चन बताए थे और लेकर आ गए हैं कुछ और सवाल और उसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो देखो ये पहला क्या सवाल है। रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। तो देखो, जो पिछले वाले वीडियो में देखे होगे तो अच्छा ही होगा, नहीं देखे होगे तो कोई बात नहीं, देख लेना। पिछले वाले वीडियो में हम ये इस सब से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। क्या कि अद्वितीय हल कब होगा, दो तो कभी हल होगा नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होगा, और एक मतलब अद्वितीय हल, और अनेक और फिर कोई हल नहीं होगा। इन तीनों कंडीशन पर बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन देखते हैं और जो उसका कंडीशन है उस पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कौन सा आंसर सही है। टिक मारकर एक नंबर उठाते हैं, चलते हैं। तो देखो भाई, और लगाते हैं, a1/a2 निकालते हैं। a1 कितना दिया है यहाँ पे 1 और a2 कितना दिया है यहाँ पर -3। ठीक, b1/b2 निकालते हैं। तो देखो b1 कितना दिया है यहाँ पर 2, b2 कितना दिया है -6। काटोगे तो कितना आएगा, वही -1/3। और c1/c2 निकालते हैं। c1 कितना दिया है 5 और c2 कितना दिया है भाई 1। तो देखो a1/a2 है -1/3 और b1/b2 है -1/3, लेकिन c1/c2 उसके बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन के लिए बताओ क्या हल बताया गया था। a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। तो इस कंडीशन पर हमको पता है कि इसका कोई भी हल नहीं होगा ना, इसका कोई हल नहीं होगा ना। ये कंडीशन क्या है, इस कंडीशन में रेखाएं समांतर होती हैं। तो देखो कहाँ इसमें लिखा है कोई हल नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन है। अद्वितीय ये तो नहीं होगा, 2 ये भी नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल होना नहीं चाहिए, इनमें से कोई नहीं। मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है जहां पर ये लिखा हो, लेकिन चौथा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, तो इस पे टिक मारो, एक नंबर ले लो। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। समीकरण निकाय x/a y/a y/b बराबर, ये क्या है, x/a बराबर है y/b के, और कह रहा है कि ax + by बराबर a² + b² में y का मान क्या होगा, है ना। एक समीकरण हमको दिया है ये चीज, और हमको ये दिया है इसमें y का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो आओ, जो दिया है उसको लेकर इसमें पुट करते हैं और y का वैल्यू निकालते हैं। तो भाई देखो, ये नया सवाल है, कुछ मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसमें ये क्वेश्चन दिखा जो नए तरीके का लगा, तो सोचे तुम लोग को बता दे, ताकि नए नए सवालों से परिचित रहोगे तो भाई पेपर देते टाइम डर नहीं लगेगा तुम लोग को। ठीक है, तो हमको दिया क्या है कि x/a बराबर y/b, हमको वैल्यू y का निकालना है, तो x को गायब कर देते हैं, इधर a बटे में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, मतलब x बराबर ay बटे में b बचेगा। आओ पुट कर देते हैं, इसमें क्या दिया है, ax + by बराबर a² + b²। a x के जगह पे हम रख देते हैं x का वैल्यू क्या है ay बटे b, है ना, प्लस by बराबर दिया है a² + b² के। a का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a² y, और देखो बटे में b प्लस by बराबर a² + b²। b इधर बटे में भाई, इधर गुणा करके इधर जोड़ दिया जाता है, a² + y प्लस b का गुणा करेंगे तो b² + y बटे में b हो जाएगा, और वहां a² + b²। इन दोनों में देखो y कॉमन है, y कॉमन ले लो, तो बचेगा a² + b² बटे में b बराबर a² + b²। a² + b² इधर भी, a² + b² इधर भी, ये इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में, मतलब ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना, y बटे b बराबर 1, b इधर बटे में उधर जाएगा तो गुणे में, मतलब y बराबर b। कहीं ऑप्शन दिख रहा है, b कहीं ऑप्शन दिख रहा है भाई, ये ऑप्शन नंबर, ये एक नंबर यहां से भी मिल गया। ये नया सवाल कुछ था तो सोचे थोड़ा बता दें। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, समीकरण 3x + 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। कितना सस्ता सवाल है भाई, देखो y का वैल्यू दे रखा है और तुमसे x का वैल्यू पूछ रहा है, ऑप्शन दे दिया है। ये तो देखकर एक नंबर पाने वाला सवाल है। देखकर बताओ क्या होगा इसका आंसर। y का मान तो तुमको पता ही है, बस x का मान निकालना है, तो रख दो y बराबर 0 रख दो इस वाले समीकरण में। देखो क्या होगा, 3x + 2y बराबर 6 दिया है, y का वैल्यू यहां से 0 उठाकर y की जगह रख दो,
3x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 6 हो जाएगा। तो ये 3x प्लस 0 बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 इधर गुणे में उधर जाएगा तो हो जाएगा 6/3, काट दो आएगा 2, x बराबर 2 ना। x का मान 2 और y का मान 0, कहीं भी ऐसा ऑप्शन दिख रहा है तो उसे टिक मार देना भाई। देखते हैं कहाँ है, यहाँ 2,0, यहाँ 0,2। अच्छा, इसको देखकर कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे इसमें से सही कौन होगा। तो इसमें से सही वही होगा जो x पहले लिखा होगा, मतलब ये x का वैल्यू होना चाहिए और ये y का। तो देखो x का मान हमारा 2 आया था, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। ये देखो ये x नहीं है, हमारा x 2 आया है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। ये देखो भाई जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन पूछा है, ये चैप्टर से रिलेटेड सवाल नहीं है, ये सब बेसिक नॉलेज होना चाहिए तुम लोग के पास। क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 1/3, हालांकि हाँ ये लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन में पूछता है ऐसा सवाल। तो क्या कह रहा है, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 है। मतलब सोचो किसको, ऐसा कौन सा संख्या हो सकता है जिसको 3 से भाग देने पर 21 आ जाए। इनमें से कौन सा संख्या हो सकता है? ऐसे अगर सोच के लगाओगे तब भी लगा लोगे, लेकिन आओ मैथमेटिक्स के तरीके से बताते हैं। मान लेते हैं वह संख्या x है, x का 1/3 भाग, x का 1/3 कितना आ रहा है? 21 आ रहा है ना। तो x का 1 में गुणा करेंगे x हो जाएगा, बटे में 3 बराबर 21। तो इधर 3 उधर जाएगा गुणे में, 21 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा? 21 3 63 होता है भाई, 21 का पढ़ा याद है हमको। तो देखो इसमें से 63 कहीं ऑप्शन दिख रहा है, ये टिक कर दो। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। समीकरण 2x प्लस ay बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है। फिर वही सब कंसेप्ट पर रिलेटेड सवाल भाई। इस कंसेप्ट पर वही जो अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, इस कंसेप्ट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई। इसीलिए देखो काफी क्वेश्चंस भी बता भी रहे हैं, सब आया हुआ सवाल है सब पिछले। ये देखो 2024 का सवाल है ना। ए का मान पूछ रहा है, कोई हल नहीं होने के लिए कंडीशन क्या होगा? वही जो अभी स्टार्टिंग वाले सवाल में बताए ही थे, a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, लेकिन वो बराबर ना हो c1/c2 के। ये कंडीशन जो फॉलो करेगा उसका कोई हल नहीं होगा। तो आओ a1 क्या है? 2 होगा, a2 क्या होगा? 3 होगा, बराबर b1 क्या होगा? अपना a होगा, और b2 क्या होगा? -5 होगा। ठीक है, यहां से अपना a का वैल्यू निकल सकता है, तो आओ इसी से निकाल देते हैं। तो देखो -5 इधर बटे में, इधर आएगा तो गुणे में, मतलब 2 गुणे -5 बटे में 3, उधर बचेगा a। तो यहाँ गुणा कर दो, -10/3 बराबर a। अब देखो कहीं ऑप्शन में -10/3 दिख रहा है? -3/10 नहीं, हमको चाहिए -10/3। ये भी नहीं है, ये है देखो भाई -10/3। तो ये ऑप्शन टिक मारो। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। इससे पहले तो इसको मिटा दे, फिर आएंगे नेक्स्ट सवाल पर भाई। हाँ तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। अब देखो ये क्वेश्चन हालांकि चैप्टर 1 से भी रिलेटेड है, 2 से भी रिलेटेड है, 3 से भी रिलेटेड है, आने वाले चैप्टर से भी रिलेटेड है, मतलब कहीं भी पूछ सकता है ये सवाल। ठीक है, तो देखो अब क्या, पहले तुमको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे बोला क्या है? धनात्मक। धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव संख्याएं ना, जो प्लस वाली सभी संख्याएं होती हैं उसका मतलब होता है धनात्मक। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा है हमको, विषम पूर्णांक पूछ रहा है ना। पूर्णांक होना चाहिए विषम। अगर सम पूछता तो हम उसको 2p लेते हैं, 2p होता सम। p के जगह पे तुम कोई भी पूर्णांक रखोगे ना, धनात्मक पूर्णांक रखना है, कोई भी पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ से कुछ भी रखते जाओ तो देखो वो हमेशा आएगा सम संख्याएं आएंगी। 2p लेंगे तब 2 के जगह 1 रखो 2 आएगा, 2 के जगह 2 रखो 4 आएगा, 2 के जगह अरे p के जगह 1 रखो 2 रखो फिर 3 रखो, देखो 6 आएगा। ऐसा ही आता रहेगा, 8 आएगा 10 आएगा, मतलब ये सब देखो सम संख्याएं हैं। अगर 2p के रूप का लेंगे तब सम संख्या मिलेंगी, लेकिन हमसे पूछा क्या है? विषम पूर्णांक है ना। विषम पूर्णांक किस रूप का होगा? विषम पूर्णांक तुम्हारा होगा 2p + 1 के रूप के, या फिर 2p - 1 के रूप के, लेकिन धनात्मक पूर्णांक पूछा है इसीलिए +1 लेंगे। तो देखो अब यहाँ पे तुम p का वैल्यू रखते जाओ, देखो तुमको हमेशा विषम पूर्णांक ही मिलेगा। p का वैल्यू 1 रखो तो 2 × 1 + 1 जो आएगा 3, फिर 2 का वैल्यू 2 रखो 2 × 2 + 1 जो आएगा 5, ऐसा ही आएगा फिर 7, फिर आएगा 9, ऐसे देखो सब विषम संख्याएं आती रहेंगी ना।
मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, जहां पर भी 2p+1 हो। हाँ, ये मत सोचना कि p+1 भी हो सकता है, ये गलत है, क्योंकि p का वैल्यू 1 रखोगे देखो सम आ जाएगा, 1 + 1 = 2, जो कि सम संख्या है, लेकिन आना चाहिए विषम, तो 2p+1 होगा। जहां भी 2p+1 ऑप्शन हो सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। पूछ रहा है p के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। 2024 में पूछा सवाल भाई ये वाला। अब देखो, समपाती रेखाएं निरूपित करने के लिए तुम्हें कंडीशन पता ही होगा कि समपाती रेखाएं निरूपित करेंगी कौन सी कंडीशन, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, बराबर होना चाहिए c1/c2 के। तो a1 क्या है, यहाँ पे 3 है, a2 कितना है 6 है, बराबर b1 कितना है -1 है, और b2 कितना है p है, -p है। अब ये सब कैसे ले रहे हैं भाई, सब पूरी बातें पहली क्लास में हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, कैसे कैसे ये सब वैल्यू उठा के ले रहे हैं, तो वहां से तुम देख सकते हो। ये हो गया 18/16। अब हमको p का वैल्यू निकालना है, तो ऐसे निकालेंगे p का वैल्यू। देखो यहाँ पर या तो इसको लो और इसको लो, तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, तो ये 3/6 बराबर माइनस माइनस तो कट जाएगा, बचेगा क्या 1/p, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, p का मान पलटने पर आएगा 2। वहां से सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है, यहाँ से 1/p बराबर 8/16 2, मतलब यहां से भी p का मान 2 ही आ रहा है, और दोनों में जो मान कॉमन होता है वही आंसर हमारा होता है। तो देखो 2 कहाँ भी ऑप्शन दिख रहा है वही आंसर होगा हमारा भाई। यहाँ -2 तो आना चाहिए +2 ऑप्शन ये है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, रेखाओं a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा यदि इनमें से ऐसा कौन सा कंडीशन है अद्वितीय हल के लिए। भाई देखो क्या फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन पूछ दिया है, देखकर आंसर बताओ भाई। अद्वितीय हल होने के लिए क्या होता था, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के, तो ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है, a1/a2 बराबर होता नहीं है, ये तो होगा नहीं, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के। ठीक है भाई, आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो कुछ ये कैलकुलेशन वाला सवाल है, ठीक है, 2 नंबर का सवाल है जो कि पिछले साल आया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो भाई, 2 क्वेश्चन यहाँ पर हम तुमको कैलकुलेशन वाला दिए हैं, जो कि एकदम देखने में तो एक तरह से लगेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों सवाल है भाई, इस पर हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। तो आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि 2 संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए, है ना। तो मान लेते हैं भाई, माना जैसे लिख रहे हैं भाई, बस सही बोर्ड में भी लिखना है, एकदम 2 नंबर पक्का मिलेगा। 2 नंबर का सवाल है, हो सकता है 4 नंबर भी दे दें, ठीक है, पिछले साल तो 2 ही नंबर में दिया था। 2 संख्याओं का अंतर 26 है ना, तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, ठीक है। अच्छा देखो भाई, बोला क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अगला वाला सवाल देखो कुछ अलग तरीके से पूछा है, 2 अंकों की संख्या, यहाँ पर अंकों की संख्या की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट संख्या की बात कर रहा है, इसीलिए हम x और y को संख्या माने हैं, ठीक है। अगला वाले सवाल में लॉजिक है भाई, और अगला वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आओ देखते हैं, 2 संख्या मान लिए, अब प्रश्नानुसार लिखते हैं, ऐसा ही तुम भी लिखना प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है कि संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब x - y बराबर 26 है। फिर क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। लिख सकते हैं यहाँ पर द्वितीय प्रश्नानुसार, न भी लिखो तब वो कोई दिक्कत नहीं है। क्या पहली संख्या बराबर, कहाँ गया, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मान लेते हैं पहली संख्या 3 गुनी है दूसरी संख्या के, ठीक है। पहली संख्या हम क्या माने हैं, x, तो यहाँ x लिखते हैं, 3 गुणे दूसरी संख्या y माने हैं, तो ये आ जाएगा 3y ना। x बराबर 3y इस समीकरण में लिख दो ऐसे, x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से देखो, तो x के जगह रखेंगे 3y - y बराबर 26, 3y में से 1 y जाएगा, बचेगा 2y बराबर 26, y बराबर 26/2 कट के आएगा 13।
y का वैल्यू कितना आ गया मेरा 13। अब y का मान रख दो इस समीकरण में, मान लो समीकरण 2 है तो समीकरण 2 से देख लो क्या होगा। समीकरण 2 से x बराबर कितना है 3y, तो 3 गुणे y का मान निकाल चुके हैं 13, 13 39, x का मान आ गया 39। पूछा क्या था, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए, लास्ट में लिख दोगे अतः संख्याएं 39, 13 है। ये मिल गया तुमको 2 नंबर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, जो आप लोगों के लिए होगा 6 नंबर का, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये सवाल पूछता नहीं है भाई, ये सवाल देखो हर साल पूछता है, बस अलग अलग बातों के साथ। क्या करेगा, अभी जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है देखो 2024 में आया हुआ है, और देखोगे बुक में तो ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही शायद क्वेश्चन एकदम वही, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है, संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम मान लेते हैं, माना संख्या का इकाई का अंक, एकदम ऐसा ही लिखना भाई, इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। अब सोचोगे कि यहाँ पे हम डायरेक्ट एक संख्या को x क्यों नहीं मान लिए हैं, डायरेक्ट दूसरे संख्या को y क्यों नहीं मान लिए हैं, क्योंकि ये देखो अंकों की बात कर रहा है भाई। पिछले वाले सवाल में डायरेक्ट संख्याओं की बात किया था, और इस सवाल में अंकों से बनी संख्या के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए हम डायरेक्ट संख्या न मान के पहले अंकों को माने हैं। ठीक है, तो आप देखो इन अंकों से जो हमको संख्या मिलेगी तो वह संख्या क्या होगी, अतः बनी संख्या, लिखते हैं अतः संख्या क्या होगा भाई, इकाई का अंक x है तो x प्लस दहाई का अंक y है तो वो 10y होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये तो हम अपना संख्या बनाए हैं, अभी क्वेश्चन के अनुसार कुछ काम नहीं किए हैं। ठीक है, ये अपने तरह से एक संख्या बना लिए। क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है, मतलब ये जो संख्या है, ठीक है, अब इसके अंकों को उलटो फिर बनेगा एक नया संख्या, फिर इस संख्या उस नए संख्या को जोड़ने पर जो आ रहा है वो 66 आ रहा है। तो आओ इसके अंकों को उल्टो, मतलब y को यहां भेजो और x को यहां पर भेजो तो एक नया संख्या मिलेगा ना। तो लिखते हैं, तो क्या मिलेगा, नया संख्या, अंकों को उलटने पर नया संख्या, ऐसे लिख सकते हो यहां पर, अंकों को उलटने पर जो नया संख्या मिलेगा, नया संख्या बराबर होगा क्या, y यहां आ जाएगा, मतलब y प्लस x यहां आ जाएगा 10x। अब कह रहा है इन संख्याओं का योगफल 66 है, मतलब प्रश्नानुसार यहां पे लिख सकते हो, प्रश्नानुसार संख्याओं का योगफल, पहले ये लिखो x प्लस 10y फिर प्लस y प्लस 10x बराबर कितना है 66। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो x यहाँ 1 है, यहाँ 10x, x 10x हो जाएगा 11x, यहाँ y 10y कितना हो जाएगा 11y बराबर 66। 11 कॉमन ले लो दोनों में से तो बचेगा x प्लस y बराबर 66, काट दो, 11 छक्का ऐसे बटे में ले जाओ, यहाँ से 11 गुणे में उधर जाएगा बटे में, मतलब यहाँ आ जाएगा, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 11 छक्का 66, तो x प्लस y बराबर आएगा यहाँ से 6, इसे समीकरण 1 मानो। ठीक है, अब दूसरे प्रश्नानुसार देखो फिर आगे क्या कह रहा है कि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। किसकी बात कर रहा है, अंकों का अंतर। तो अंक क्या हम माने थे, माना संख्या का अंक जो है x और y अंक है, और इन अंकों का अंतर जो दिया है 2 दिया है ना, तो यहां पे लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार, यहां पर लिख सकते हो अंकों का अंतर, मतलब x माइनस वाई बराबर 2, इसे मानो समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, तो क्या है x प्लस वाई बराबर 6 यहां पर है, और x माइनस वाई बराबर 2 यहां पर है, जोड़ दो तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर यहाँ 8 आएगा,
2 इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में आएगा, तो 2 चौका 8 हो जाएगा। x का मान 4 आ गया। अब x का मान किसी समीकरण में रखकर y का मान निकाल लो। x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 + y बराबर 6, y बराबर आएगा 6 - 4, y बराबर आ जाएगा यहाँ से 2। अभी देखो भाई, और पूछा क्या है हमसे, तो संख्या ज्ञात कीजिए ना। अभी तो हम अंक निकाले हैं, संख्या निकालना है, तो संख्या क्या होगा हमारा, जो हम ये निकाल चुके हैं यहाँ पर। अतः संख्या, यहाँ पे लास्ट में लिखना, अतः संख्या बराबर क्या, x का मान कितना है 4 + 10 × 2 कितना आ जाएगा, 4 + 10 दूना 20 यानी कि 24। हमारा संख्या क्या होगा 24 ना। और बोला था कि अंकों को उलटने पे जो संख्या मिला है, इन अंकों को पलट दो, एक और संख्या मिल सकता है क्या। अगर अंकों को पलटेंगे, 4 को आगे 2 को पीछे करेंगे तो 42, मतलब 24 या फिर 42 हमारा अभीष्ट संख्या है। ठीक है भाई, तो ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन, यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, बस यहाँ पे कुछ नंबर्स बदल देंगे। जैसे यहाँ 66 दिया है, यहाँ 2 दिया है, और ऐसे ही अंकों की बात करेगा, संख्याओं की बात करेगा। तो देखो दोनों में डिफरेंस अच्छे से बता दिए भाई। और ये सवाल हमेशा पूछता रहता है 6 नंबर का, 4 नंबर का, और उम्मीद है कि अगले बार भी पूछेगा ही 2025 में। ठीक है, तो पढ़ाई वढ़ाई करो भाई, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास।